तो दोस्तों, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है? तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और आज के बाद से आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। क्या आप भी स्पेलिंग्स को नहीं बना पाते हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्वर लिखा गया है। स्वर किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। अनार आम जिसे आप लोग बोलते हैं, अ आ इ, जो ये 13 होता है, कहीं कहीं रेसी नहीं भी रहता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। और के से क मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, क से लेके ज्ञ तक को बोलते हैं व्यंजन। अ से लेके अह तक को क्या बोलते हैं? अ से लेके अह तक को स्वर। अ से अह तक को स्वर बोलते हैं। क से लेके ज्ञ तक को व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। मेरे साथ आप लोग दोहराइएगा अगर मैं बोलूंगा तो। क से लेके अ से लेके अह तक को स्वर और क से लेके ज्ञ तक को व्यंजन बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिख दी हैं जिसे आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है और बहुत से वर्ड इसमें सिमिलर हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिमिलर मतलब सेम सेम, मतलब एक जैसे हैं। देखिए, यन से अंग भी होता है, यन से इया भी होता है, यन से अड़ भी होता है, यन से न भी होता है। 4 स्पेलिंग्स तो आपको यही याद हो गई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं के से क होता है, बस उसमें एच लगा दो ख बन जाएगा। सी ऐसे च होता है, एक और एच लगा दो छ बन जाएगा। जे से ज होता है, एच लगा दो झ बन जाएगा। और टी से ट होता है। आप ये देख सकते हैं इन दोनों की स्पेलिंग सिमिलर है। यहाँ पर टी एच टी एच डी डी एच एन, यहाँ पर भी टी टी एच डी डी एच एन। टी से ट, टी से त, टी एस से ठ, टी एस से थ, टी से ड, डी से द, डी एस से ध ढ और डी एस से ध। एन से अण, एन से न भी होता है, अंग भी होता है, इंग भी होता है। तो ये बहुत ही सिमिलर स्पेलिंग्स हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पी से प, पी उसमें एच लग गया तो फ हो गया। बी से ब, एच लग गया तो भ। यम से म, वाई से य, आर से र, यल से ल, वी से व। एस एस से श होता है, ये स नहीं श होता है। एस एस से खटखोण वाला स जिसे आप लोग खटखोण बोलते हैं, श। यस से छोटा वाला स, यच से ह, के एस एच से छत्री छ जिसे आप बोलते हैं। और टी आर से त्र, जी वाई एन से गेहूं होता है। और कुछ और भी स्पेलिंग से आपने देखा होगा, कहीं ऐसा होता है। जैसे आप देख सकते हैं श्रवण। आप लोग सोचते हैं कि ये तो क ख ग घ में रहता ही नहीं है, तो इसकी स्पेलिंग कैसे बनाए? तो आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग होती है एस एच आर से होती है। और जैसे मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, हिंदी का वर्ड, ये लिखा है कर्म। कर्म। अब इसकी स्पेलिंग कहाँ, इसकी स्पेलिंग किससे होती है? इसमें तो दिया ही नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसकी स्पेलिंग आर से होती है। और ऐसे दिया रहते हैं कृपा है, जैसे कृपा। अब इसकी स्पेलिंग कैसे होती है? इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं ऋषि की स्पेलिंग होती है, इसे ऋषि बोलते हैं। ऋषि ये वाला दिखता है ना आपको, आर आई से होता है, आर आई से इसकी स्पेलिंग होती। ये उड़ने वाला र है और ये ऋषि है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताता हूं मैं आपको स्पेलिंग्स को कैसे बनाएं। जैसे तो दोस्तों, जैसे अनार आम स्वर होता है और क ख ग घ व्यंजन होता है, वैसे इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसे मैं बताने वाला हूं उसे क्या कहते हैं। ये याद जरूर से कर लीजिएगा। अगर ये याद नहीं होगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में दिक्कत करेगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि हिंदी में स्वर होता है अनाराम, और इंग्लिश में भी स्वर होता है जिसे वाउल कहते हैं। वावेल नहीं कहते ना, वावेल मत बोलना आप लोग, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन मिस होता है, उच्चारण, इसे बोलते हैं वाउल। वाउल मिस स्वर। इंग्लिश के स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर जाने से पहले आपको ये बताना होगा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। अल्फाबेट्स बताते हैं ए टू जी तक, ए से लेके जी तक। आप लोग से सोच रहे होंगे मैं जी क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे ब्रिटिश एसेंट में जेड बोलते हैं। जेड, वो जेड नहीं होता है, जेड जेड। और अमेरिकन एसेंट में इसे जी बोलते हैं, जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदी लगा है, इसके लिए अगर ऐसे रहता तो इसको जी पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ये बिंदी लगा है, इसके लिए इसे जी बोलते हैं। तो आप इसे जी बोलें या जेड बोलें, दोनों ही सही है। आप
गलत नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कहीं होता है जीरो, 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 जेब्रा, जेब्रा भी बोल सकते हैं, जिब्रा भी बोल सकते हैं आप। जेब्रा जिब्रा दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश एसेंट में जेड होता है, अमेरिकन एसेंट में जी होता है। तो दोस्तों ए टू जी में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता होगा 26। आपको पता हो गया होगा। अब मैं बता देता हूँ वाउल, मैंने पहले बता दिया था उसके लिए सॉरी। चलिए वाउल क्या होता है। वाउल, वावल मत बोलना आप लोग। वाउल बोलते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होता है वाउल। ए ई आई ओ यू जिसे बोलते हैं स्वर, ये इंग्लिश के स्वर होते हैं, हिंदी के नहीं। ए ई आई ओ यू जैसे हिंदी में अनाराम स्वर में काम आता है ना, वैसे इंग्लिश में भी ए ई आई ओ यू जब आप स्पेलिंग्स को बनाएंगे तो उसमें बहुत ही काम आता है, और बहुत ही ग्रामेटिकल रूल बनाते समय भी इसका बहुत ही काम आता है। आप देख सकते हैं वाउल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। सो फ्रेंड, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। मीनिंग्स भी आपको याद आ रही होंगी। व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होता है, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। ए टू जी यानी कि 8 से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी या फिर जेड, दोनों ही सही है। इसमें से आप जैसे यहाँ पे हैं ए बी मैं लिख दे रहा हूँ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी, मैंने स्मॉल लिख दिया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोग इसे डब्ल्यू कहते हैं, डब्ल्यू नहीं होता है, डब्ल्यू होता है। आप इसमें से देखिए कॉन्सोनेंट बनाने के लिए, मतलब अगर आपको कॉन्सोनेंट नहीं समझ में आ रहा है, ए बी सी डी में से मैं क्या बताया था, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वाउल होता है। इसमें से ए निकाल दीजिए, और क्या बताया था, ए निकल गया, ई निकाल दीजिए, ए ई, आई निकाल दीजिए, आई, ओ निकाल दीजिए, ओ, और ओ भी निकल गया, यू निकाल दीजिए। अब इसके बाद कितना बचा, बी सी डी, बी सी डी। अब जितना बचेगा वही कॉन्सोनेंट होता है, बी सी डी। ई तो निकल चुका है, एफ जी एच आई भी निकल चुका है, जे के एल एम एन ओ भी निकल चुका है, पी क्यू आर एस टी यू भी निकल चुका है, वी डब्ल्यू को मैंने निकाला नहीं है, बस मैंने बता रहा था आपको ऐसे प्रोनाउंस करते, इसको नहीं ना, डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड या जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना बचा, 21। यानी कि अगर आप कॉन्सोनेंट्स में, मतलब कॉन्सोनेंट बनाना है तो ए ई आई ओ यू निकाल दीजिए, जितना बचेगा वही कॉन्सोनेंट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों में शेयर करिए। अब मैं बताता हूँ स्पेलिंग्स को कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसके स्पेलिंग बनाते हैं। ए से क्या होता है, अ, यम से म, यन से न। क्या ये स्पेलिंग सही है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसी स्पेलिंग होती ही नहीं है, ये गलत स्पेलिंग है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में संधि विच्छेद होता है, यानी कि अमन अगर बना है तो उसमें अ प्लस म प्लस न, अमन। देखो अ में तो अ नहीं जुड़ा था, अ म में भी अ जुड़ा होता है, म प्लस न प्लस अ, सब में अ जुड़ा होता है, इसके लिए इसमें अ लगाया जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, इसको रेज कर देता हूं मैं। ए से क्या होता है, इसकी स्पेलिंग होती है ए से ए के बाद डबल ए नहीं आएगा, क्योंकि अगर आ की मात्रा होगी तभी डबल ए आएगा, नहीं तो नहीं। ए यम, यम के बाद क्या बताया था मैंने, यम में भी ए जुड़ा होता है, म, अ म, यन से न, लास्ट में ए नहीं लगता है। जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें ए नहीं लगता है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें ए नहीं लगता है। तो र देता हूँ ना, ये मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरे से मैं चेक करता हूँ, र जत। अब इसकी स्पेलिंग आप लोग अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं बता रहा हूँ। आर से र, फिर क्या लगेगा, ए लगेगा, मेरे साथ दोहराइएगा, ए र, जे से ज, फिर ए लगेगा, ज, टी से त, लास्ट में ए नहीं लगता है। अब ये तो हो गया।
अब आ की मात्राओं वाले सीखते हैं, आ की मात्राओं से कैसे बनाएं। आ रव, इसकी स्पेलिंग किससे होती है, डबल ए। ये मैटर नहीं करता है आप ए लगाएं या डबल ए लगाएं, दोनों ही स्पेलिंग सही है। अगर देखिए आरव की स्पेलिंग मैं लिखता हूं डबल ए आर ए वी, आपको बताना चाहता हूं वी को, वी की दो स्पेलिंग होती है, वी डब्ल्यू, या तो आप वी लगाएं या तो डब्ल्यू, दोनों ही सही है। आ र व, लास्ट में मैंने बताया था कि ए मत लगाइएगा, अगर लास्ट में आ की मात्रा होगी तो होगा। ये नहीं कि अगर ए लगा दूंगा तो मैं गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा आरवा, आरवा हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने क्या दिया, आरव। तो या तो आप वी लगा दें या तो डब्ल्यू, दोनों ही सही। और आप इसे या तो ए आर ए वी लिखे तब भी आरव ही होगा, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं, गलत नहीं है। आरव, आ की मात्रा वाली भी स्पेलिंग्स आपको समझ में आ रही होंगी, एक दे रहा हूं मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिए, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी जल्दी लिखिए, काजल की स्पेलिंग क्या होगी। अब जैसे मैं दे रहा हूं किताब, किताब छोटी की मात्रा है, इसकी स्पेलिंग किससे होती है, किताब की स्पेलिंग इसकी देखिए, ये कौन सी मात्रा है, छोटी, छोटी की मात्रा होती है आई से, छोटी की मात्रा होती है आई से। के से क्या होता है, क, आई से ई। अब यहाँ पर ए मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है, उसके बाद ए नहीं लगेगा। टी से क्या होता है, तो या तो आप डबल ए लगाएं या ए लगाएं, दोनों ही सही, या तो आप डबल ए लगाएं या ए लगाएं, दोनों ही सही है, लास्ट में ए नहीं लगेगा, याद रखिए। किताब ये भी सही है, या फिर किताब, दोनों ही स्पेलिंग सही है। अब आप लोग कमेंट में किरण की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, किरण की स्पेलिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होगी स्पेलिंग इसकी, अगर आप लोग को आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। और क्या ही बोलूं मैं, किताब, रीमा, रीमा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी की मात्रा है आर, इसकी स्पेलिंग किससे होती है, डबल ई, री, क्या हो गया, री, यम से म, ए से अ, रीमा, रीमा। याद रखिए पहला अक्षर कैपिटल यानी कि बड़ा होता है, पहला अक्षर बड़ा और सब अक्षर छोटा होता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग सही है। आप ये मत सोचिएगा कि डबल ई ही रहेगा तो मतलब सही है, अगर आप आई भी लगाते हैं तब भी सही है, गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसको जो प्रेफर होता है वो लगाता है। लेकिन आप ये लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस, बट दोनों ही सही है। आ की मात्रा हो, आ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा होगी। अब बचा है कितना, छोटाओं की मात्रा। छोटाओं की मात्रा की स्पेलिंग किससे होती, यू से, यू से। अब देखिए कुमार है, जैसे कुमार है, के से क्या होता है दोस्तों, के से होता है क, इसकी मात्रा किससे होती है, यू से। ऊपर देख सकते हैं आप, कु, यम से म, या तो आप डबल ए लगाएं या ए लगाएं, दोनों ही सही है। कुमार, लास्ट में ये नहीं लगेगा, अगर कुमारा होता तब लगता। आप या तो ये करें, ये भी सही है, या फिर के यू यम ए आर, दोनों ही सही हैं, दोनों गलत नहीं है। कुमार, कुमार। तो कमेंट में मुझे शुमार, शुमार के स्पेलिंग्स बना के दिखाइए। अब छोटाओं की मात्रा भी हो गई, अब बची है बड़ाओं की मात्रा। बड़ाओं की मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है, और इसकी स्पेलिंग किससे होती है, डबल ओ से। अगर दिया रहेगा सूरज, सूरज है भी, देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग किससे होती है, यस से, और इसकी स्पेलिंग किससे होती है, डबल ओ, सु, आर से र, इसके बाद भी ए लगेगा। मैंने बताया था कि कभी भी संधि विच्छेद होता है, जैसे सु र प्लस अ होता है ना, तो इसका आर, इसका ए, सब में ए लगता है, बस लास्ट में सूरज, क्या हो गया, सूरज। अगर अक्षर आधा होता है तब ए नहीं लगता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सूरज, सूरज। अब आप लोग मुझे मुहूर्त की स्पेलिंग बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन में। छोटाओं बड़ाओं की मात्रा हो गई, अब कौन सी मात्रा बची है, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंग की, अह की। चलिए अब उसको बताता हूँ। जैसे है केशव, केशव, के से क्या होता है, क से, के से होता है क, इसकी मात्रा होती है, ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा, इसकी स्पेलिंग होती है इससे, के एस एस से श,
या तो आप डब्ल्यू लगाओ तो भी सही है, आप इसको अगर डब्ल्यू भी करें तो भी सही है, दोनों गलत नहीं। केशव। अब आप लोग मुझे रेनू की स्पेलिंग बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन में। ए की मात्रा हो गई, अब ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, और फिर अह की मात्रा की स्पेलिंग्स मैं आपको बताता हूँ। अह की इतना यूज नहीं होता है, इसको क्या ही बताऊँ, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, तब भी बता देता हूँ मैं। देख सकते हैं ये कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा दिया रहेगा, कैलाश। क्या है ये, कैलाश। के से क्या होता है, क, ए आई से ए, यल से ल, या तो आप डबल ए या तो ए दोनों लगाए, दोनों ही सही है। कैला, यस यस से श, कैलाश, कैलाश। आप ऐसे ही कुछ आप लोग बता के दिखाइए अपने आप से। देखिए अब दूसरा वर्ड है कोमल। कोमल देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है ओ से, के से क, इसकी स्पेलिंग होती है ओ से को, नम, ए, यल, यहाँ पर भी ए लगेगा, याद रखिएगा, मैंने बताया था संधि विच्छेद होता है। ये भी हो गया। और औ से, अब औ की मात्रा होती है ए यू से, औ की मात्रा। अब जैसे हम औरत ही लेते हैं, औरत, इसके तो यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अ, इसकी स्पेलिंग कैसे होती है ए, और ए यू से भी औ की मात्रा होती है, तो दो दो स्पेलिंग, एक स्पेलिंग दो दो बार आएगी, तो इसके लिए सिर्फ हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। आप दो दो तीन ऐसे दो दो बार आप मत कर दीजिएगा। औ, औ, क्योंकि अब बताया था मैंने आपको ए यू से औ होते हैं ना, अब उसमें ए मत ऐड कर दीजिएगा। औ, आर, ए, टी, औरत। अब दूसरा स्पेलिंग है कंचन। अंक की मात्रा है सी एस से च, न, कंचन। के, अंक की मात्रा की स्पेलिंग होती है ए एन से, कन, सी एस से च, ए एन, कंचन, कंचन। अब अह की मात्रा की स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, जैसे रह, रह। वैसे ये संस्कृत वर्ड्स में ज्यादा आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, र, ए, यच, रह। इसका स्पेलिंग यही होगा, क्योंकि ये ज्यादा करके संस्कृत के वर्ड्स में आता है, ऐसा हिंदी वर्ड्स है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है ये इसकी स्पेलिंग। अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो आधा अक्षर होता है उसकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं। जैसे कक्कन, कक्कन, आप देख सकते हैं कक्कन ना, के, ये तो पूरा है, अगर जो अक्षर पूरा होता है उसमें ए लगेगा। क, ये आधा अक्षर है, क, जो आधा अक्षर होता है उसमें ए लगेगा ही नहीं, उसके बगल वाले अक्षर आप देखिए, ये पूरा है, ये पूरा है, क, ये पूरा, इसके लिए यहाँ पे ए लगेगा, क, न, कक्कन, कक्कन। अब यहाँ पर है जैसे कर्म, ये आधा अक्षर वाला आपको आ गया होगा आई थिंक। कक्कन दूसरा भी लिख लीजिए, चम्मच, चम्मच। सी से क्या होता है, सी एस से च, ये पूरा अक्षर है, यहाँ पे ए लगेगा, ये आधा अक्षर है। यम, ये लेकिन पूरा अक्षर है, यहाँ पे यम, ए, इसका सी एस, चम्मच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कर्म है, इसका मैंने आपको बताया था आर से स्पेलिंग होती है, ये उड़नतुआ र जिसे बोलते हैं हम लोग। इसके स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, के से क, फिर ए लगेगा, क, फिर इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। इसकी स्पेलिंग किससे, आर से, कर, यम, ए, कर्म। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ए क्यों लगाया हूँ, कि अक्सर करके आप ए नहीं भी लगाएंगे तो सही, तब भी सही रहेगा, अगर आप ए लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अक्सर करके ए लगा रहता है, लेकिन दोनों ही सही है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी होती है। एक व्हाट्सएप, पहले याद रखिए कि एक व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी होती है और एक इंग्लिश किताब वाली होती है। जैसे मैं दे रहा हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू, अगर आप इसे स्पेलिंग से, स्पेलिंग की सहायता से करेंगे तो आप उटपटांग कर देंगे, मतलब वर्ड्स को उल्टा पुल्टा बोलेंगे। अगर इसे आप ऐसे पढ़ेंगे हाउ अरे यू, आप ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन हाउ अरे यू तो नहीं रहेंगे, हाउ आर यू है। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको किताब वाली अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, जैसा कि मैं दे रहा हूँ। कल तुमने, ये ट्रांसलेशन नहीं है,
तुमने कैसे लिखे हैं। अब आई थिंक क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आ ही गया होगा। स्पेलिंग अगर आप बना ले रहे हैं तो आप ये चुटकियों में कर लेंगे। यहाँ पर भी होना चाहिए। अब बताऊँ, अगर आपको ये बात व्हाट्सएप पे लिखना होगा तो कैसे करेंगे। और हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए अगर आपको इंग्लिश में मतलब स्पेलिंग्स नहीं आते ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे टाइपिंग करिए। व्हाट्सएप पे टाइपिंग करने से भी बहुत अंग्रेजी आती है, और किताबों को भी पढ़िए आप। चलिए बताता हूँ इसको। मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, के से क, फिर ए यल कल ठी। इसकी स्पेलिंग कैसे होती है, यू यम ए एन ई। ऊपर बिंदी भी लगाया। अगर आप लोग देखे होंगे कि मतलब व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज करते हैं तो वो ऐसे भी लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे भी लिख देता है, वो भी सही होता है। लेकिन अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है तो आप सही लिखिएगा। करेक्ट अगर आपको लिखना है, तुमने मुझे, यम से म, यू से छोटाओं की मात्रा, जी से झ, ए मुझे, फोन PHON। ये मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी। वैसे फ़ोन की स्पेलिंग तो ये होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ। फोन क्यों के, मैंने बताया था आधा अक्षर होगा तो उसके बगल में ए नहीं लगता है। वाई से य, क्यों, लेकिन यहाँ पर बिंदी लगा है, इसकी स्पेलिंग होती है यन से क्यों, यन ए यच डबल ई, के से क, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से य, इसे आ की मात्रा डबल ए भी लगा सकते, दोनों ही सही है। तुमने मुझे कल फोन क्यों नहीं किया था, TS से था ए लगा देंगे, था या डबल ए लगा देंगे तो ही सही है, दोनों ही सही। ए जी से ग, फिर ए लगेगा। मैंने बताया था अक्षर पूरा होता है तो ए लगाते हैं। अ ग र ठी, इसकी होती है छोटाओं की मात्रा होती है यू से, ये आधा अक्षर है। तुम, यच, इसकी स्पेलिंग होती ई से, तुम्हें, मुझ से ये स है, यम यू, जी एस से झ, ए, इसकी स्पेलिंग होती यस, और इसकी स्पेलिंग होती ई से। मुझसे बात, बी ए या डबल ए, बात नहीं, नहीं इसकी स्पेलिंग होती है यन से, के ए आर ए यन डबल ई। तो दोस्तों आप लोग तो साफ साफ बता दो, फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। इस जो ये सेंटेंस लिखा है आपको इसकी स्पेलिंग बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको मतलब अंग्रेजी कुछ नहीं आता था ना, तो आप समझिए कि आपको 70% तक इंग्लिश आ चुका है। अभी 30% सीखना है, 30% सीखना है, वो भी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, डजंट मैटर व्हाट इज एटमॉस्फेयर योर, जैसा भी आपका एटमॉस्फेयर हो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बिना वर्क हार्ड किए आप नहीं कर सकते हैं। आप एक पेज कम से कम रोज इंग्लिश का चैप्टर पढ़िए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ते हैं।